Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. We are learning object-oriented programming in C++ and today's our topic is decision control structure. तो स्टूडेंट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखते आए हैं, तो आज उसी का ही पार्ट 3 हम लोग देखेंगे, दैट इज़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इससे पहले आप लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, उसके प्रोग्रामिंग डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग एल्स इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टूडेंट, एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है इट इज़ यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर अ डिसीजन इज़ टू बी मेड फ्रॉम द सेवरल अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन वेरियस कंडीशन। ठीक है, जब आप लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह का है तो ये डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज़ ये कंडीशन है, अदरवाइज़ ये कंडीशन। ठीक है, जब आप लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस लगानी होती है तो हम एल्स इफ को जो है वो यूज़ करते हैं। इससे पहले जो इफ़ एल्स थी उसमें क्या था, एक ही कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो दिस, अगर अदरवाइज एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो हम उसको भी इन्हेंस कर रहे हैं, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं जब मल्टीपल कंडीशंस में से हम लोगों ने कोई एक चीज़ को चूज़ करना होता है। तो अगर इसके सिंटैक्स को देखा जाए तो सेम उसी तरह है कि हम लोग इफ़ का एक कीवर्ड लगाते हैं, इफ़ के बाद कंडीशन 1 के कंडीशन लगा दी जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी और बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। क्लियर। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल कंडीशन 2 के पास चला जाएगा, दैट इज़ एल्स इफ़। ठीक है, एल्स इफ़ के पास चला जाएगा। एल्स इफ़ में कंडीशन ट्रू चेक होगी। ठीक है, कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू मीन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अगर ये वाला पार्ट भी फॉल्स होता है तो इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट मूव कर जाएगा। इसी तरह जितनी आपने कंडीशंस लगाई होंगी 1 बाय 1 वो उनको चेक करता जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो लास्ट पे एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, वहाँ पर जाकर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड जितने टाइम्स आपने पीछे कंडीशन चेक किया उसके बाद जो भी स्टेटमेंट रह जाएगी वो यहाँ पर आके एग्जीक्यूट कर देगा। तो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। क्लियर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले द कंडीशन इज़ एवेल्युएटेड, कंडीशन एवेल्युएट होती है इफ़ द रिजल्ट ऑफ एवेल्युएशन मीन्स कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाता है, द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मीन एल्स इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी उधर मूव कर जाएगा। बट इफ़ द कंडीशन 1 एवेल्युएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन 1 जो है वो उसका रिजल्ट फॉल्स आ जाता है, देन कंडीशन 2 इज़ एवेल्युएटेड, देन कंडीशन 2 को चेक किया जाता है। ठीक है, अगर वो ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 2 जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, इसी तरह इन दिस मैनर कंडीशन आल एवेल्युएटेड 1 बाय 1 जितनी भी आपने कंडीशंस लगाई हैं वो चेक होती जाएंगी। जैसे ही कोई ट्रू आती है उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको बाहर ले जाएंगे। ठीक है, इफ़ नॉन कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, देन द लास्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग कीवर्ड एल्स इज़ एग्जीक्यूटेड। तो लास्ट में जो एल्स वाला पार्ट आ जाता है, हम उसके अंदर जो उसकी ब्रेसिस के अंदर जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। If there is a single statement to be executed, whether the condition is true or false, then braces are not required. ठीक है, जैसे प्रीवियस में भी बताया है आपको कि अगर आपने एक ही स्टेटमेंट लिखनी है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी, तो आप ब्रेसेस बेशक ना लगाएं। क्लियर। तो आप प्रोग्राम से इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखनी है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर, एक नंबर को रीड करेगा। ठीक है, मीन यूज़र से गेट करेगा एक नंबर एंड प्रिंट, और प्रिंट करेगा द मैसेज। ठीक है, प्रिंट उसने क्या करना है, उसके ऊपर कंडीशन लगा के उस वो नंबर जो यूज़र से लेगा उसके ऊपर कंडीशन लगाएगा कि वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू ज़ीरो। मीन इसने पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशंस लगानी है या इक्वल टू ज़ीरो या इक्वल टू ज़ीरो। मीन ये तीन हमारे पास कंडीशंस आ गए, इन तीनों में से हम वो जो नंबर यूज़र से लेगा वो तीनों में से किसी एक में लाइक करेगा। क्लियर। तो उसी तरह हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख ली हैं। इनपुट इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, वाइड मेन फंक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया है इंट n के नाम से, n के नाम से एक इंटीजर टाइप का डाटा वेरिएबल ले लिया। क्लियर। अब सी आउट करवा दिया, यूज़र को बोला है एंटर अ नंबर। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, कोई नंबर एंटर कर देगा। उसके बाद वो नंबर जो भी एंटर करेगा स्टूडेंट, वो सी इन जो है वो उसके थ्रू n वेरिएबल जो है वो उसके अंदर चला जाएगा। मीन यूज़र क्या करेगा, कोई सी भी वैल्यू उसने डाली है, कोई सी भी वैल्यू इनपुट दी है, तो वो
n जो वेरिएबल लिया हुआ है उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब वो जो वैल्यू उसने दिया उस वैल्यू के ऊपर कंडीशन लगेगी कि इफ़ n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है, चलें बात करते हैं कि यूज़र ने -2 वैल्यू दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर उसने जो वैल्यू दी है वो 0 से ग्रेटर है, n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन ग्रेटर देन ज़ीरो मीन जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से अप जितनी भी होती है वो सारी प्लस में जा रही होती हैं, ठीक है। तो जितनी भी 0 से ग्रेटर होंगी वो सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी। यूज़र ने अगर कोई सी भी वैल्यू ऐसी दी हुई है जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 है, 3 है, 4 है प्लस में, ठीक है, तो वो आउटपुट करवा देगा कि n जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है वो इज़ अ पॉजिटिव नंबर, वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा, गेट ch पे चला जाएगा, ठीक है। बट अगर जैसे मैंने अभी बताया कि -2 यूज़र ने ऐड किया तो यहाँ पर कंडीशन को स्टॉप करेगा और कंट्रोल मूव कर जाएगा सेकंड कंडीशन पे, दैट इज़ एल्स इफ़। अब चेक करेगा कि क्या n इज़ ग्रेटर देन 0 है, मीन कि n माइनस में है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने -2 डाला हुआ है, -2 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगी, इज़ आ नेगेटिव नंबर, ठीक है। और इसके बाद कंट्रोल बाहर चला जाएगा गेट ch पे, ठीक है। अब इन केस ऐसा है कि यूज़र एंटर ही ज़ीरो करता है, ठीक है, ना वो ग्रेटर देन ज़ीरो है ना वो लेस देन ज़ीरो है, तो यहाँ पर ना यहाँ पर ट्रू होगा ना यहाँ पर, तो एट द एंड एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और जाके कहेगा n इज़ अ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, n में जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो है। क्लियर। तो इस तरह इसकी वर्किंग होगी कि हम लोगों ने दो कंडीशंस लगा दी हैं, एक n इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, एक n इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इन दोनों कंडीशंस के ऊपर चेक किया और इनमें से जो सी भी ट्रू हुई उसके बाद हम लोगों ने गेट ch पे आके प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। क्लियर। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। जिसको समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।